जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपको फिर से स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग समझ गए थे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तीनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले उपचयन देख लेते हैं। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपचयन, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। और उसके बाद लास्ट में हम देख लेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या देख लेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिएगा, गौर से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले उपचयन है, उसके बाद अपचयन है, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो देखिए, उपचयन अपचयन, जैसे देखिए संयोजन और वियोजन थोड़ा सा सेम लग रहा था, विस्थापन द्विविस्थापन एक ही जैसा लग रहा था। उसी तरह उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया तीनों मिला जुला के एक ही जैसा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एगो है उपचयन, एगो है अपचयन, उपचयन और अपचयन। तो देखिए, उपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया क्या है। देखिएगा, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है। देखिए, जब उपचयन अभिक्रिया रहेगा, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? वृद्धि। मतलब इसमें ऑक्सीजन बढ़ता है और जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कमेगा। हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी यानी इसको ह्रास भी बोलते हैं, ह्रास भी बोलते हैं, ह्रास भी बोलते हैं। ह्रास मीन्स कमी होता है। तो हिंदी पे उतना डॉट ना करिएगा, इसको इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है। तो देखिए, उपचयन अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का कमी हो। फिर से, ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का कमी। फिर से देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, वो क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कम रहा है, वो क्या कहलाता है? उपचयन। एकरे में देख लेने लगले, देख ले तो अपचयन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन कम जाता है। इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी। और जब ऑक्सीजन कमेगा तो हाइड्रोजन का बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन की वृद्धि। देखिए, समझ में आया होगा। उपचयन में क्या था, जिसमें ऑक्सीजन कमा था, ऑक्सीजन बढ़ा था और हाइड्रोजन कमा था। अपचयन में क्या है, जिसमें ऑक्सीजन कम रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, समझ में आ रहा होगा। अब इसके साथ एक और है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उपचयन भी हो, जिसमें उपचयन भी हो और या अपचयन भी हो, अपचयन, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो। मतलब कि कभी ऑक्सीजन का वृद्धि भी हो जाए तो हाइड्रोजन की कमी हो जाएगा, और कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। तो एक बार फिर से देखिएगा कि उपचयन में क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। अपचयन क्या है, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें उपचयन भी और अपचयन भी, मतलब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया जिसमें होता है उससे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आई होप इस तरह से आपको आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा देखिए, अब हम इसको परिभाषा की तरफ आते हैं। ऐसे समझा देते कि उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, रेडॉक्स क्या है। तब इसको परिभाषा की तरफ आते हैं। बस जो बोल दे वही परिभाषा में होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, उपचयन अभिक्रिया का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का कमी हो, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन का कमी हो, ऑक्सीजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन का कमी हो, तो क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। इसको शॉर्ट में थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। उपचयन अभिक्रिया बराबर ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है
या हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया क्या बोला जाता है, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखिए हम लोग अब इसके एग्जाम्पल के ओर आते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, एगो ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और दूसरा ऑक्सीजन का कमी होता है। तो देखिए सबसे पहले जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जिसमें हाइड्रोजन का कमी होगा उसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे। कौन सा अभिक्रिया, कौन सा रिएक्शन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और कौन में हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, उसको अलग अलग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देंगे, सी से कार्बन होता है, ओ से ऑक्सीजन होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे C प्लस O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले देखिए C था और O था, C अलग था, O अलग था, लेकिन मिल गया क्या चीज़, तो क्या हो गया Ca2। लेकिन C के साथ कौन आके मिला, O, C के साथ कौन आके मिला, यहाँ पे C अकेला था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब इसके साथ बढ़ रहा था या अकेले ऑक्सीजन के मिल गया। तो अकेले से अच्छा है कि बढ़ना, आके मिले नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो जब यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, जब देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया तो क्या बनता है, ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे देखिए अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मतलब कार्बन प्लस O2 CO2 इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब किसका उपचयन हुआ है। तो देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कार्बन का सॉरी ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो किसके साथ वृद्धि हो रहा है, किसके साथ वृद्धि हो रहा है। देखिए तो पता चला कि C के साथ मतलब कार्बन के साथ, मतलब कार्बन के साथ आके मिला यानी कार्बन की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का मतलब C का उपचयन होगा, C का उपचयन होगा। मतलब कि अगर देखिए कार्बन सॉरी ऑक्सीजन का वृद्धि देख रहे हैं तो देखना है कि ऑक्सीजन किसके साथ जाके मिला, मतलब किस में वृद्धि हुआ, किसके साथ मिला है, तो कार्बन के साथ मिला, तो कार्बन का उपचयन होगा। अगर देखेंगे कि हाइड्रोजन का कमी हो रहा है तो देखेंगे कि हाइड्रोजन किसके साथ था कि उसको मतलब छोड़ के थोड़ा कम गया, मतलब कम गया है, छोटा हो गया, मतलब कम ना होता है। तो अगर जिसके साथ हाइड्रोजन कम रहा उसका उपचयन होगा। जैसे अगला एग्जांपल में समझते हैं कि P4। देखिए एक चीज़ और, अगर कोई रिएक्शन में हम आगे मतलब रिएक्शन के आगे मतलब जिसको अगला बोलते हैं आगे, अगर रिएक्शन के आगे देखिए सब हम दे दिए हैं ये सब अगर दे देंगे ना तो इसका मतलब ये समझिएगा, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये समझिएगा कि उसको मतलब संतुलित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, जब भी रिएक्शन लिखा जाता है तो संतुलित समीकरण के रूप में लिखा जाता है, तो इसको हम संतुलित करने के लिए दे देते हैं। इसको मतलब ये ना समझिएगा कि 2 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया। तो देखिए आगे C का क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब अगला देते हैं P4 O2, इसके साथ 5 इसलिए लेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए, बना P2O5। तो देखिए P अकेले था, O अकेले था, लेकिन आ के मिल गया कुछ P2O5, मतलब किसके साथ मिला, P के साथ, यानी वृद्धि हो गया। P था अकेले, उसको साथ ऑक्सीजन मिल गया, यानी 1 से भले 2 यानी बढ़ा, मतलब बढ़ा। तो यह किसके साथ आके मिला, P2 के साथ, यानी P में पास पड़ा था, इसका क्या हो गया, उपचयन होगा, P का उपचयन, P का उपचयन, किसका उपचयन हुआ, तो P का उपचयन हुआ है। कोई दिक्कत इसमें। अगला एग्जाम्पल आते हैं, Cu से कॉपर, उससे ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन मिलकर बनता है कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए कॉपर अकेले था, इसमें ऑक्सीजन आके मिल गया, था अकेले ऑक्सीजन आके मिल गया यानी वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे किसका उपचयन हुआ, तो ऑक्सीजन किसके साथ मिला, कॉपर के साथ, तो कॉपर का उपचयन हो गया, कॉपर का उपचयन हुआ। फिर आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल में देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन का कमी हो, उपचयन नहीं होता है, फिर से बता रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी हो। ऑक्सीजन का वृद्धि वाला एग्जांपल बता दिए हैं, अब देखते हैं हाइड्रोजन के कमी वाला। देखिए H2S प्लस Br2, यह अभिक्रिया किया तो HBr प्लस S बना। तो देखिए यहाँ H के साथ S था, H के साथ क्या है, S मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या था, सल्फर। लेकिन जब अभिक्रिया किया तो सल्फर को अकेले छोड़ दिया, सल्फर मतलब इसके साथ देखिए सल्फर के साथ था हाइड्रोजन, है ना,
सल्फर के साथ क्या था, हाइड्रोजन, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो इसको छोड़ दिया। तो जब इसको छोड़े के मतलब कि इसमें कमी हुआ है, इसको छोड़ के अलग अलग हटने के बाद इसमें कभी, जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, इसमें एक परिवार है, इसमें 2 सदस्य है, एगो हाइड्रोजन एगो सल्फर है, 2 सदस्य है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या किया कि इसको छोड़ दिया, मतलब परिवार में कमी हो गया, सदस्य में कमी हो गया। तो था, देखिए था H2S, मतलब S के साथ H2 था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो S अकेले हो गया, मतलब S में कमी हो गया। तो अभी बताएं, जिसमें जाके जुड़े ऑक्सीजन तो उसका उपचयन, या जिसमें आके हाइड्रोजन घटे, मतलब जिससे छोड़ के चल जाए तो उसका उपचयन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, S के साथ आके मिला, सॉरी S के साथ छोड़ के चला गया, तो यहाँ उपचयन किसका होगा, S का, सल्फर का उपचयन, S मतलब सल्फर, सल्फर का उपचयन। अब आगे देखते हैं H2S प्लस I2, यहाँ भी देखिए S के साथ H2 है, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो इसको अकेले छोड़ दिया, जब इसको अकेले छोड़ दिया तो यहाँ भी क्या होगा, S का उपचयन, S का उपचयन। अब इसमें आगे देखते हैं CH4 प्लस 2O2, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे H किसके साथ है, C के साथ, H किसके साथ है, C के साथ, लेकिन अभिक्रिया के बाद C अकेले कर, इसके भले ही इसके साथ O आके जुड़ गया हो, तो यहाँ पे उपचयन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन भी, लेकिन उपचयन भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन था लेकिन इसको छोड़ के चला गया, उसके जगह में O2 आ गया, तो ऐसे भी ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया, या हाइड्रोजन का कमना उपचयन अभिक्रिया। तो था इसके साथ, C के साथ था तो H2, लेकिन इसमें आ गया O2, लेकिन H तो छोड़ के चला गया। तो जब H किसको छोड़ के गया तो C को, तो यहाँ किसका उपचयन हुआ, तो C का उपचयन। एक और स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं हम अपचयन अभिक्रिया, उसका क्या परिभाषा होता है, क्या एग्जाम्पल होता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया देखने के बाद अब चलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया की ओर। तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो और हाइड्रोजन का वृद्धि हो। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का कमी, हाइड्रोजन का वृद्धि। वहाँ पे उपचयन में हो रहा था उल्टा, वहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा था, हाइड्रोजन कम रहा था। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन ही कमेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो, ऑक्सीजन का कमी हो और हाइड्रोजन का वृद्धि हो, तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो अब इसके हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए, और यहाँ पे क्या था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद में थोड़ा सा याद रखिएगा, बस 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए, उपचयन अभिक्रिया क्या, O2 का कमी और H2 का वृद्धि। O2 का कमी मतलब ऑक्सीजन का कमी और H2 का वृद्धि। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का कमी है, ऑक्सीजन का कमी है, तो ऑक्सीजन का कमी का मतलब देखिए, ऑक्सीजन कमी के एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है कि Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 मतलब हाइड्रोजन। तो जब इस दोनों अभिक्रिया किया तो देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन क्या हो गया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, इस ऑक्सीजन इस हट के चला गया H2 के साथ। तो देखिए, यह था इसके साथ लेकिन चला गया इसके साथ, मतलब इसमें तो कमी आ रहा है, कॉपर में था, यानी दो, ये परिवार में 2 सदस्य है, Cu और O, लेकिन जब इसको छोड़ दिया यानी अकेला हो गया, यानी परिवार में कमी हो गया। तो था छोड़ दिया, यानी था तो वृद्धि, छोड़ दिया तो कमी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें पूछेगा कि किस में कमी हुआ है, तो कॉपर में, किस में, कॉपर में। तो अपचयन किसको हुआ, तो कॉपर का, Cu का क्या हो गया, अपचयन हुआ है, Cu का अपचयन हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ZnO प्लस से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जब अभिक्रिया किया तो जिंक के साथ था ऑक्सीजन, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद जिंक के साथ मतलब इसके साथ परिवार के सदस्य दोनों था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो इसको अकेले छोड़ दिया। क्या किया, अकेले छोड़ दिया। और कार्बन जाके ऑक्सीजन किसके साथ मिल गया, O के साथ मिल गया। ऑक्सीजन किसके साथ मिल गया, O के साथ मिल गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कम गया, यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो गया, कम गया। तो कम किसके, यहाँ भी अपचयन हो रहा है। तो देखिएगा, कम किसके साथ था, Zn के साथ, कामा किसके साथ, Zn के साथ। तो अपचयन किसका होगा, तो Zn का अपचयन होगा, Zn का अपचयन होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक और देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिएगा
Zn के साथ हो था, लेकिन कॉपर के साथ तो कुछ नहीं था, कॉपर के साथ कुछ नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो कॉपर के साथ क्या आ गया, O आ गया। मतलब यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप तो कॉपर के साथ कुछ नहीं था, लेकिन कॉपर के साथ अभिक्रिया के बाद कॉपर के साथ O आ गया, मतलब कॉपर के साथ वृद्धि हो गया। सॉरी, C मीन्स कार्बन होता है, सॉरी कॉपर, देखें C मतलब कार्बन के साथ कुछ नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो कार्बन में जाए, देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन के साथ आ गया। तो ऑक्सीजन का वृद्धि क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि क्या हो रहा है, उपचयन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C का क्या हुआ है, उपचयन हुआ। C का क्या हुआ, उपचयन हुआ। जैसे यहाँ देखिए H2 के साथ तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो H2 के साथ ऑक्सीजन आके मिल गया, H2 के साथ आके क्या हो गया, मिल गया। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। तो जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो अब उपचयन बोला जाता है। और उपचयन किसके साथ हुआ है, तो O के साथ, किसके साथ, O के साथ, सॉरी H2 का उपचयन किसका हुआ है, H2 का उपचयन हुआ है। अब आप बताइए, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे C का अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है, अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। तो E और ये दोनों आपस में क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी रेडॉक्स अभिक्रिया बताते हैं तो फिर और बढ़िया से समझाते हैं, तब तक के आप लोग अपचयन और उपचयन समझ गए होंगे। तो अब आप अगले मतलब अब चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की तरफ। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बताए थे, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब चलते इसके परिभाषा की तरफ। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। देखिए थोड़ा सा इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं बोलते बोलते कुछ हो जाता है इधर को उधर, तो उसके लिए कोई दिक्कत ना मान लीजिएगा। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उपचयन भी साथ हो और अपचयन भी हो, दोनों क्या हो, साथ साथ हो, तो क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हम अब देखिएगा, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, दोनों क्या हो, साथ साथ हो, तो इस तरह क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया बराबर होता है उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों जब मिल जाता है, एक साथ हो रहा है, तो क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए आप लोग परिभाषा तो बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल की ओर से हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे यहाँ पे रेडॉक्स हो रहा है, यह उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो देखिएगा तीनों एक ही साथ देख रहे हैं। अब इस तीन को एग्जाम्पल में उपचयन में इसमें देख लेंगे, अपचयन भी देख लेंगे और रेडॉक्स भी देख लेंगे। देखिए यहाँ देखिएगा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, देखिए जिंक ऑक्साइड, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, C मतलब कार्बन, जिंक CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ पे जिंक के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, जिंक के साथ ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पे क्या था, अकेले था। लेकिन जब अभिक्रिया किया तो जिंक के साथ ऑक्सीजन तो था, लेकिन जिंक अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अकेला इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए था ऑक्सीजन लेकिन छोड़ दिया, यानी कम गया। तो ऑक्सीजन का कमी क्या होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखिए कार्बन के, देखिए कार्बन अकेले था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो इसके साथ क्या, कार्बन ऑक्साइड आ गया। कार्बन ऑक्साइड मतलब O का इसमें क्या नहीं था, C के साथ नहीं था, लेकिन O आ गया, मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। और जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे अब उपचयन भी हुआ, क्या हुआ, उपचयन भी हुआ और अपचयन भी हुआ। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन आ रहा है तो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस सम्मिलित रूप से कौन सा अभिक्रिया हुआ, तो क्या हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब समझ में आया होगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। तब आप एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, H2S Cl2 2HCl और H मतलब H2 हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, C सल्फर। तो देखिए सल्फर के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, सल्फर के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। और
Cl अकेला है, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो देखिए जब अभिक्रिया किया तो सल्फर को देखिए सल्फर के साथ क्या था हाइड्रोजन, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो सल्फर को अकेले छोड़ दिया, सल्फर को अकेले छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं उपचयन, इसको मतलब यहाँ पे लिखे उपचयन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन के साथ कौन था, सॉरी सल्फर के साथ कौन था हाइड्रोजन, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो इसको अकेले छोड़ दिया, यानी हाइड्रोजन क्या छोड़ के चला गया, मतलब हाइड्रोजन की क्या हो गया, कमी हो गया। तो जब हाइड्रोजन का कमी होता है तो क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया, मतलब इसको इसके बीच क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए Cl2 के साथ कुछ नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो इसके साथ H आ गया, क्या आ गया, H। Cl अकेला था लेकिन क्या हो गया, H आ गया। तो इसमें देखिएगा हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन बढ़ रहा है, इसके साथ नहीं था लेकिन आके मिल गया यानी बढ़ गया। तो जब इसके साथ हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है तो हाइड्रोजन का वृद्धि क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इस दोनों के बीच क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए इसके साथ इसको और इसके साथ इसको और इसके बीच में हुआ उपचयन अभिक्रिया, और इसको इसके बीच में क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया। और जब उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो गए तो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब एग्जाम्पल किसका हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। CuO प्लस में H2 क्या हुआ,